सी बैक टू बैक स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है चैप्टर का नाम, HCl, H2SO4, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, ऐसे 4 चैप्टर है। HCl और अमोनिया ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है एक दूसरे का, सिर्फ एक एसिड है एक बेस है। क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? हम बेसिक HCl के बारे में, यस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, यस, और उसके यूजेस एंड एप्लीकेशंस। ये 4 चीजें पढ़ने वाले कि HCl बनता कैसे है, कहाँ से आता है, इंडस्ट्री में कैसे बनता है, लेबोरेटरी में कैसे बनता है। मान लो आपको लैब में, आपके स्कूल में लैब में बोला HCl एसिड प्रिपेयर करके बताओ, HCl प्रिपेयर करके बताओ, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे? या फिर लार्ज स्केल पे HCl प्रिपेयर करना है, तो लार्ज स्केल पे HCl कैसे प्रिपेयर करोगे? तो वैसे इसमें लार्ज स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नहीं, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सिर्फ। यस, एकदम सिंपल सा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ HCl, और उस पे किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl इज, हम लोग NaCl लेते हैं और उसमें H2SO4 ऐड करते हैं। यस, देखो, salt plus acid gives, हरे कृष्णा, salt plus acid gives salt plus acid। अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई करो। salt plus acid gives salt plus acid। तो बताओ ये और ये मिलने के बाद कौन सा सॉल्ट बनेगा? यस, NaHSO4 प्लस HCl, या तो NaCl प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस HCl। सब हमने पढ़ लिया है एसिड्स चैप्टर में। देखो, ये होता है व्हेन द टेम्परेचर इज, ये इतना मोटा कैसे हो गया? When the temperature is less than 200 degree Celsius, greater than 200 degree Celsius। देखो, देखने में लगता है हाँ क्या, H2SO4 लो, HCl लो, उसमें मिक्स कर दो, NaCl को H2SO4 में डाल दो, बट ऐसा नहीं होता है। होता कैसे है, प्लीज ध्यान देना। यहां पर हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर हमने कुछ खेल खेल रखा है, ये और ऐसे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। यस, यहां पर NaCl सॉल्ट ले लिया मैंने, NaCl सॉल्ट ले लिया, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, और इस फनल से मैं H2SO4 इसके अंदर डाल देता हूं, तो बेटा यहां पे H2SO4 आ जाएगा, बोलो ठीक है ना? इतना H2SO4 इसके अंदर लेना पड़ता है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो यहां से HCl गैस बाहर निकलता है। HCl गैस यहां से, हर एक चीज क्वेश्चन बन के आएगा, हर एक चीज। 50 क्वेश्चन बनेंगे इस स्लाइड से, 50 क्वेश्चंस, छोटे बड़े मिला करके, है ना? तो यहां से HCl गैस बाहर निकलता है। यस, HCl गैस बाहर निकलता है, लेकिन ये जो HCl है ना, ये गैसियस फॉर्म में होता है, और ये जो HCl गैस है इसमें वाटर वेपर मिक्स होता है, इसमें वाटर वेपर मिक्स होता है। इसलिए मैं इस पाइप को एक दूसरे कंटेनर में डाल देता हूं। प्लीज ध्यान देना, ये कंटेनर भी ऐसा क्लोज किया है मैंने, और इसके अंदर डाल दिया, यहां से एक और पाइप, और ये पाइप इधर चला गया। यहां पर बोलो क्या होता है? H2SO4। यस, यहां पर H2SO4 होता है, H2SO4। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। यस, आप अगर देखोगे तो मैं कुछ चीजें राउंड कर रहा हूं,
पहला राउंड मैंने यहाँ पे बनाया कि ये जो फनल है ना, ये H2SO4 में अंदर डिप होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा, यहां से जो गैस निकलेगा वो इधर से बाहर चला जाएगा। इतने डिटेल्स है कि मैं बोर्ड पे क्या ही लिखूं, बट मैं समझा सारी दूंगा, आपको टेक्स्ट बुक से रीड करने हैं। बोलो ओके। सो आपको बोलेगा दिस फनल शुड बी डिप्ड इन द एसिड सो दैट द HCl गैस डज नॉट रिलीज फ्रॉम देयर। तो यहां से HCl गैस जाएगा, इसमें मॉइस्ट है, ये मॉइस्ट गैस है। इसको जब मैं H2SO4 से पास करता हूं ना, H2SO4 इज अ ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट है। ड्राइंग एजेंट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर, एब्जॉर्ब्स वाटर। तो भैया ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहां पर मुझे कुछ बबल्स दिखते हैं ऐसे, बुड़ 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 बुड़। क्यों, क्योंकि गैस आ रहा है ना यहां से। गैस जब पानी में आएगा तो बबल्स दिखेगा। वेरी गुड। फिर यहां से वो गैस बाहर निकल जाता है, HCl इसमें मिक्स होता है। HCl डज नॉट रिएक्ट विद H2SO4, HCl H2SO4 से रिएक्ट नहीं होता, और यहां से ड्राई HCl बाहर निकलता है, ड्राई HCl बाहर निकलता है। ये ड्राई HCl को मुझे कलेक्ट करना है, तो भैया हम इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, एनीबॉडी, ऑफ एयर। तो कुछ नहीं करना है, एक खाली कंटेनर लेना है और इस खाली कंटेनर में इसको डाल देना है ऐसे। तो यहां से गैस आएगा, देखो देखो देखो, यहां से गैस आएगा 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 आएगा, और इस कंटेनर में ऑलरेडी कुछ तो है। क्या है, एयर। यहां पे ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है। आपको ये समझना होगा कि HCl इज हेवियर देन एयर, HCl is heavier than air, एयर से हेवी है, उसका वेपर डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर। तो यानी जो हेवी चीज होती है वो नीचे आती है, जो हल्की फुल्की होती है वो ऊपर चली जाती है। तो वो क्या करता है, यहां से एयर को बाहर फेंक देता है, एयर ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। यस, और यहां पर आपका HCl गैस कलेक्ट होने लगता है। बोलो बात समझ में आई क्या? इसको बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट किया जाता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें HCl गैस कलेक्ट हो चुका है, क्योंकि HCl गैस है कलरलेस, वो है ओडरलेस। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर HCl गैस कलेक्ट हो चुका है? यहां लिखता हूं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो हम क्या करते हैं ना, यहां पर एक ग्लास रॉड रखते हैं, पहले से ही यहां पर हमने ग्लास रॉड रखा है। यस, ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया हुआ ग्लास रॉड रखते हैं। अच्छा देखो एक और चीज है ना, अगर मैं ये ड्राई HCl जो है उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्राई HCl? यस, इट इज न्यूट्रल, यानी लिटमस पेपर पे उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर मुझे लिटमस टेस्ट करना है तो मुझे एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लेना पड़ता है। ड्राई HCl टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बट ड्राई HCl न्यूट्रल है, सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे उसका कोई असर नहीं होता। ओके, तो ये ड्राई यहां से आया, ड्राई कैसे क्या हो गया, H2SO4 ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये गया इधर 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 इधर, एयर को बाहर निकाला। अब ये यहाँ पे भर रहा है भर रहा है भर रहा है भर रहा है भर रहा है। जब ये गैस यहां तक पहुंचेगा, यस, इट विल रिएक्ट विद NH4OH, या फिर अमोनिया ले लो आप, या तो फिर एक छोटा सा कंटेनर ले लो जिसमें अमोनिया है NH3,
तो यहाँ पे NH3 गैस प्रेजेंट है. यस, दिस HCl will react with ammonia, बोलो, to give NH4Cl का dense white fumes. That is called as test of HCl. कि भैया मैं HCl गैस यहां से बाहर आया, ये कैसे समझेगा मुझे? वो समझेगा अगर मुझे वहां कोई टेस्ट करनी पड़ेगी. तो या तो मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप्ट रॉड रख दूं तो भी सेम रिएक्शन होगा, या तो फिर मैं अमोनिया गैस रख दूं तो भी सेम रिएक्शन होगा. तो यहाँ ऐसे व्हाइट कलर का डेंस फ्यूम्स आने लगता है. अगरबत्ती का कैसा धुआं रहता है, वैसे टाइप. बोलो, समझ में आया क्या? सारे बच्चे समझे क्या? कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? अब देखो सवालों का भंडार. पहला, यहां से why is H2SO4 used? Why not other drying agents? बहुत सारे ड्राइंग एजेंट्स हैं हमारे पास. सवाल शुरू करते हैं यहां से. यस, क्वेश्चन नंबर 1. भैया मैं लिख के नहीं दे रहा हूं क्वेश्चंस, बुक में दिया हुआ हर पॉइंट एक क्वेश्चन है. सबसे पहले, अगर मैं NaCl के साथ कोई और एसिड लूं तो भी क्या HCl बनेगा? हाँ. यस, या फिर मैं ऐसा रिएक्शन कर सकता हूं क्या, MgCl2 प्लस H2SO4. MgCl2 प्लस H2SO4, बोलो क्या मिलेगा मुझे? MgSO4 प्लस HCl. 2 3 तुम करना भैया. बोलो ठीक है क्या? क्या ये भी पॉसिबल है? यस, बट हम लोग फिर भी NaCl ही यूज करते हैं. यस, वी डू नॉट यूज अदर सॉल्ट्स. प्रिफर करते हैं, प्रिफर. NaCl is preferred. Why? Because it is easily available. Easily available तो है ही, and it is cheaper also. बोलो फाइन. H2SO4 ही क्यों लिया? H2SO4 because it is non-volatile. Yes. HNO3 चलेगा क्या? HNO3 चलेगा क्या? अच्छा, इट इज वोलाटाइल. हाँ, तो क्या हुआ? वोलाटाइल है तो सिर्फ वोलाटाइल लिखोगे तो नहीं चलेगा. नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे रीजन नहीं चलेगा. एब्सोल्युटली. एंड वोलाटाइज इटसेल्फ यानी क्या? वोलाटाइल यानी क्या? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो वो खुद यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और HCl के साथ यहां से बाहर आ जाएगा इसके अंदर, जो तो मुझे नहीं चाहिए. यस, it is volatile and hence will come out along with HCl. HCl के साथ बाहर आ जाता है. ऐसे प्रॉपर पूरा लिखना पड़ता है, इसलिए ये प्रेफर नहीं करते और ये प्रेफर किया जाता है. क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ये क्यों डिप होना चाहिए. दूसरा पूछेगा HCl, NaCl और H2SO4 ही क्यों लिया. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन पूछेगा टेम्परेचर क्या होना चाहिए. यस, कौन सा रिएक्शन प्रिफर्ड है? लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस इज प्रिफर्ड. व्हाई? वेरी गुड. और एब्सोल्युटली. देखो लेस देन 200 में काम हो रहा है क्या? लेस देन 200 में काम हो रहा है क्या? वेरी गुड. तो अननेसेसरी हीट क्यों वेस्ट करे? 200 से ज्यादा करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा. यस, तो अगर ग्रेटर देन 200 हो गया तो फ्यूल का वेस्टेज होगा. हाँ कि नहीं? फ्यूल का वेस्टेज होगा. Na2SO4 बनता है, हाँ कि नहीं? विच इज यस सॉलिड स्टिकी सब्सटेंस, और ये फ्लास्क को स्टिक हो जाएगा और उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है ना. थर्ड, और बताओ. apparatus में क्रैक. यस, द फ्लास्क में क्रैक ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर. तो तीनों रीजन लिखना पड़ेगा. तो बोल रहे हैं कि क्यू 200 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि 200 से ज्यादा होने से अननेसेसरी इफेक्ट्स हो रहे जो कि रिक्वायर्ड नहीं थे. तो हमने बोला ठीक है.
फिर आपको बोलेगा ड्राइंग एजेंट के लिए, यस देयर आर 3 मेन ड्राइंग एजेंट्स, H2SO4, CaO, P2O5। 3 ड्राइंग एजेंट्स मेरे पास है, ड्राइंग एजेंट्स। बच्चों रटना है, ये सब लर्न नहीं करना। H2SO4 does not react with HCl, इसलिए उसको यूज किया। वो सिर्फ वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये बदमाश रिएक्ट करता है। CaO प्लस HCl, बोलो क्या मिलेगा? एब्सोल्युटली CaCl2 प्लस H2O, तो HCl तो गायब हो जाएगा फिर, इसलिए CaO यूज नहीं होता है ना। P2O5 प्लस HCl, बोलो POCl3 प्लस HPO3, ये दो चीजें बनती है। लर्न 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 लर्न। Why calcium oxide is not used? तो हम बोलेंगे बिकॉज इट रिएक्ट्स विद HCl। रिएक्शन लिखना मैंडेटरी होता है। ओके क्या? Why is P2O5 not used? P2O5 is phosphorus pentoxide. Why is that not used? तो हम बोलेंगे it also reacts with HCl. Yes, to give POCl3 plus HPO3. लर्न, रिएक्शन याद करके रखना है तुमको, बैलेंस भी करना है। तो आपको बोलेगा ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों, ये क्यों। हाउ इज इट कलेक्टेड? कैसे कलेक्ट होता है? तो भैया बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। व्हाई? बिकॉज HCl इज हेवियर देन एयर। हाउ डू यू टेस्ट इट? कि भैया ये कंटेनर फुल हो गया, तो हम बोलेंगे ग्लास रॉड डिप या फिर अमोनिया रख दो वहां पर, है ना। इतने सारे सवाल आपको पूछेगा। सेकेंड मेन एक चीज, ये apparatus देता है पूरा। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्रॉम दीज 4 चैप्टर्स, है ना। वन ऑफ दीज 4, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऐसा apparatus देता है। यहां पर लिखता है ABCDEF, है ना। बोलता है बताओ ये किस चीज का apparatus है, तो हम बोलेंगे इट इज apparatus फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl, है ना, ऐसे। फिर बोलेगा बताओ कि इसमें जो ये बी कंटेनर है इसमें कौन सा लिक्विड है, तो हम बोलेंगे इसमें H2SO4 है। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, उसका आंसर। तो ऐसे 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आता है और इस पे सब क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको लेबल बताना पड़ता है क्या है, किसका प्रिपरेशन है। इसमें से एक या दो लेबल दे देंगे आपको टू गिव यू अ हिंट ऑफ व्हाट इट इज एग्जैक्टली। बाकी सारे 5-6 क्वेश्चंस आपको खुद से आंसर करने हैं। बोलो समझ में आ रहा है? और फिर इफ नॉट द डायग्राम, तो फिर इतने सारे गिव रीजन क्वेश्चंस हमारे पास भरे पड़े हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब आपको कुछ वैल्यूज भी याद रखना है भैया, ठीक है। क्या है वो 2 वैल्यूज, वो हम एक स्पेशल अलग से पेज पे लिखेंगे। आई माइट बी रॉन्ग विद दिस, मैं चेक भी कर लूंगा एक बार। द वेपर डेंसिटी ऑफ HCl इज कितना है? वाटर की 14.5 है, एयर की, सॉरी एयर की, यस, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर एंड HCl इज, यार ये वैल्यूज देख ही लेंगे हम लोग। आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग विद दीज वैल्यूज। किसी का बुक ओपन है? हाँ देखो तो क्या बोलता है। वेपर डेंसिटी ऑफ HCl इज 18.25, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज 14.4। ठीक है, ठीक है। HCl is 1.25 times heavier. 1.25 times. HCl is 1.25 times heavier than air. Very important. और उसके बाद एक और 1 volume 452 volumes. 1 volume of HCl absorbs 452 volumes of water,
मैं सब समझाता हूं ये कहानी, बट फिलहाल आपको ये वैल्यूज याद रखनी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? कुछ नहीं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये HCl हेवियर है। कितना हेवियर है? 1.25 टाइम्स हेवियर। व्हाट इज दिस VD? 1.28 लिख दो भैया, बुक का वैल्यू, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बुक का वैल्यू। ओके, यस। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? ये हम चैप्टर नंबर 5 मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। वेपर का डेंसिटी, डेंसिटी तो समझता है ना बच्चों को, तो यहाँ पे गैसेस फॉर्म में सब, हाँ, तो वेपर का डेंसिटी, तो इतना इतना वैल्यूज, ये वैल्यू याद रखेंगे। 1 वॉल्यूम ऑफ HCl एब्जॉर्ब्स 452 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। इसका क्या मीनिंग है ये समझाता हूं। ये बोलता है HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सोल्यूबल है वो पानी के अंदर, यानी HCl इज सोल्यूबल इन वाटर एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या है उसके सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। पहला तो कलरलेस, odorless, vapor density it is 1.28 times heavier, yes। और ड्राई जो होता है that is neutral, प्लीज ध्यान दो, ड्राई HCl is neutral, yes, हाँ, न्यूट्रल टू लिटमस, न्यूट्रल टू लिटमस। मॉइस्ट जो होता है वो ब्लू लिटमस को, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी एसिडिक इन नेचर होता है। दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको रट के रखना है। इसका सिग्निफिकेंस तो समझ गया ना? वाई इज इट कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर? कुछ नहीं, कंटेनर रख दो, खुद से खुद नीचे बैठ जाता है कंटेनर में, एयर वहां से बाहर भाग जाती है। तने समझ में आ रहा है क्या? पक्का? हाँ, पंजेंट चोकिंग होता है इसका, पक्का? ठीक है, कलरलेस ओडरलेस तो नहीं है, पंजेंट चोकिंग। ऑलमोस्ट एसिड्स का चोकिंग या पंजेंट या रॉटन एग वगैरह टाइप का स्मेल रहता है। ठीक, बोलो इतने प्रॉपर्टीज फाइन है, यस। अब इसके और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, सिंपल सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग सम टेस्ट्स। आपको बोलेगा देखो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक कैंडल जल रही है, यस। और हमने ये जो पाइप है ना हमारा, कौन सा पाइप, कहाँ गया, ये जिसमें से ड्राई HCl जा रहा है ना, ये पाइप यहां से आ रहा है, ऐसे इधर से वो पाइप आया और हमने ये पाइप यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे, तो इसमें से HCl गैस बाहर आएगा, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो क्या होगा? तो उस हिसाब से फिर वो बिल्कुल, लेकिन हम लोग फिजिकल टेस्ट नहीं देखते, हम लोग केमिकल टेस्ट ही देखते हैं, क्योंकि पंजेंट स्मेल ऑलमोस्ट फिर H2SO4 का भी होगा, और भी 2-4 गैसेस का हो सकता है ना, इसलिए फिजिकल टेस्ट पे हम नहीं जोर देते। मॉइस्ट लिटमस, ब्लू टू रेड, H2SO4 का भी होगा, यस, HNO3 का भी होगा, इसलिए केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां से ये HCl गैस आया तो क्या होगा? यस, आफ्टर अ व्हाइल ये जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से सारा एयर बाहर चला जाएगा एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा फिर वहां पे, यस। यानी HCl इज नॉट कंबस्टिबल एंड नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन। बोलो ओके क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी का टेस्ट है, ठीक है। फाउंटेन टेस्ट देखो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीजें समझना, बहुत अच्छे से समझना, एकदम सिंपल कहानी है बट फिर भी अच्छे से समझो। रेड फाउंटेन टेस्ट, हाँ, रेड फाउंटेन। अगले चैप्टर में हम ब्लू फाउंटेन टेस्ट पढ़ेंगे, अमोनिया में एग्जैक्ट सेम होगा, बस ब्लू फाउंटेन टेस्ट होगा। तो हमने ये एक फ्लास्क रख दिया उल्टा, यस, और इसके अंदर हमने HCl गैस भर दिया, यानी क्या किया है बेसिकली,
ये जो यहाँ जार रखा है ना, इस जार के बदले मैंने यहां पर ऐसा जार रख दिया, फाइन, और उसके अंदर पूरा के पूरा HCl गैस भर चुका है, ड्राई प्योर HCl गैस, सॉर्टेड है। और ये कंटेनर जैसे ही भर गया, मैंने उसको एक स्टॉपर लगा के बंद कर दिया, यानी उसके अंदर गैस को मैंने ट्रैप करके रख दिया, और इसके अंदर मेरे पास ड्राई HCl गैस है, ठीक है। और इसको लगा हुआ है एक स्टॉपर ऐसे, इस स्टॉपर के अंदर एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब ऐसी, ठीक है। और इसके अंदर है एक ड्रॉपर, जो बच्चे का, बेबी का ड्रॉपर रहता है ना, दवाई देते हैं बच्चे को उससे। इस ड्रॉपर के अंदर भरा हुआ है पानी, ऐसा ड्रॉपर लगा दिया। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया ऐसे, और इसके अंदर है, बोलो क्या, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। सॉर्टेड। ऐसा सेटअप है, इसके अंदर ड्राई HCl गैस भर दिया, यस, यहां पर पानी लगा दिया, डन डन डन, सेटअप समझा। नो, हम क्या कर रहे, यहां से इसको प्रेस कर रहे, जैसे ही प्रेस करूंगा, यहां मुझे सिर्फ 1 ml पानी अंदर जाना चाहिए, इसमें से थोड़ा सा पानी बाहर जाएगा, 1 ml, 1 ml वाटर ओनली, या 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ओनली। जैसे ही ये वाटर यहां जाएगा, थोड़ा सा वाटर बहुत सारे गैस को उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो क्या लिखा है, 1 वॉल्यूम ऑफ HCl absorbs 452 volumes of water. Yes, 1 volume of HCl absorbs, कुछ उल्टा लिख दिया क्या मैंने, 1 volume of water, क्या है बच्चों, absorbs 452 volumes of, पूरा उल्टा लिख दिया है ना। तो यानी यहां पर 1 ml वाटर 452 ml 452 ml गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले देखो यहां पे गैस भरा हुआ था, यहां पर लिटमस सॉल्यूशन है, जैसे ही HCl will be absorbed, HCl gas absorbed in water, जैसे ही ये होगा, इस कंटेनर के अंदर लो प्रेशर क्रिएट होगा, हाँ कि नहीं। क्यों, क्योंकि अब यहां पे पहले गैस भरा हुआ था ना, खाली जगह नहीं थी, अब वो गैस वाटर में एब्जॉर्ब हो गया, इत्तू से पानी में बहुत सारा गैस एब्जॉर्ब हो गया, तो यहां पे खाली जगह बन गई। जैसे ही खाली जगह बनी, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। देखो, HCl गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, उस कंटेनर में वैक्यूम बना, वैक्यूम बना यानी लो प्रेशर बना, एंड एनी सॉल्यूशन विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां तो अभी भी हाई प्रेशर है, तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है, ये यहां से ऊपर जाने लगता है, यहां से ऊपर जाने लगता है, और ऊपर जाने लगता है, खटखट खटखट खटखट, और जैसे ये इधर आता है, यहां पर भैया ऐसे रेड कलर का फाउंटेन दिखाई देता है। ऐसे क्यों, क्योंकि यस, लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। आप बोलोगे अरे इधर एसिड तो बचा ही नहीं, है रे, थोड़ा बहुत एसिड अभी भी है वहां पर, हाँ कि नहीं। मोस्ट ऑफ द एसिड एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा एसिड अभी भी है, जो जैसे ही लिटमस सॉल्यूशन में मिक्स होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और यहां से आपको रेड कलर का फाउंटेन दिखाई देता है। लो प्रेशर, देन द लिटमस सॉल्यूशन flows from high pressure to low pressure area, और वहां पर मुझे एक फाउंटेन दिखाई देता है, क्योंकि ये कैपिलरी थी ना, यहां से जुप से पानी ऊपर आएगा, यहां मस्त फाउंटेन दिखेगा। तो ये मेरे दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करके देता है विराज। फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, यस, कि बोलो बोलो,
HCl is highly soluble, is highly soluble in water. बोलो 1 ml water absorbs 452 ml, ml नहीं, आप 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलो, ठीक है क्या? 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर absorbs 452 volumes of HCl. और दूसरा, यस, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ. टेस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, HCl के फिजिकल प्रॉपर्टीज का टेस्ट. क्लियर है क्या? पानी यहां, ये देखो, ये जो पानी यहां से आया, यहां पे पानी कलेक्ट हो जाएगा, इधर कलेक्ट हो जाएगा, हाँ कि नहीं? अब ये पूरा पानी रेड कलर का, यहाँ पे थोड़ा सा पानी कलेक्ट हो जाता है. जो मैं यहाँ से पुचुक से दबाऊंगा, ये पानी यहाँ गिरेगा और गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा. ये पानी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, लेकिन अब वो रेड कलर का दिखाई देगा. और जैसे ही ये सॉल्यूशन और जाएगा, यहाँ और पानी कलेक्ट हो जाएगा. क्लियर हुआ? हाँ, सारे बच्चे समझे क्या? कोई डाउट है किसी को? छोटा मोटा कुछ भी डाउट है? यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अभी भी गैस की कहानी चल रही है. यस, कोई डाउट है तो पूछो जरा. क्या क्या पढ़ना था हमको इस चैप्टर में? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना था मेन. एक तो सिंपल मेथड भी होता है. यस, H2 + Cl2 gives H. ये पढ़ाने की चीज थोड़ी है यार, तो ऐसा होता है मेथड, ठीक है ना? चलो यहां देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डन, फिजिकल प्रॉपर्टीज डन, यूजेस ऑफ HCl. होमवर्क. इंडस्ट्रियल यूजेस क्या होता है? मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है. यस, ऐसे बहुत सारे एसिड्स के यूजेस है. वो यूजेस आप ठीक से पढ़ना. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो बताओ मुझे. ओके, अब आती है बारी केमिकल प्रॉपर्टीज. ये होमवर्क दे रहा हूं, ये खुद से पढ़ना प्लीज. इस पे भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो तुम पढ़ के आओ. कुछ भी लगता है तो पढ़ लो, प्लीज पढ़ो बच्चों. यस, सबसे पहले तो आपको यूजेस पढ़ाना चाहिए स्कूल में, है ना? क्यों पढ़ रहा हूं मैं ये चैप्टर? क्या जरूरत है HCl? मुझे क्या करना है? बाद में जा कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, ठीक है ना? क्यों पढ़ना है? क्योंकि तुमको यूजेस पता होना चाहिए कि यार हमारे आसपास HCl कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, किस किस मेडिसिन में यूज हो रहा है, किस किस तरह से यूज हो रहा है. और क्योंकि उसके इतने वाइड एप्लीकेशंस है, हम लोग उसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं सिर्फ. वो भी कुछ नहीं पढ़ रहे, डिटेल में भी नहीं पढ़ रहे, है ना? जस्ट बिकॉज इट हैज गॉट सो मेनी एप्लीकेशंस. कैसे बनता है भाई, ये कहाँ रहता है, क्या होता है, बेसिक बेसिक पढ़ रहे. तो यूजेस पढ़ लेना. आई नो वो उस पे क्वेश्चंस नहीं आता है, बट फिर भी अगर घुमा फिरा के कुछ आ गया तो रीड करने में क्या जाता है, पढ़ के रखो. चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज. बिफोर वी गो टू ये आई विल हैव टू चेक. ये जो 4 चैप्टर है ना, ये पूरा, ये मिला के 7-8 मार्क्स का कुछ आता है. यस, 8 to 9 मार्क्स, चारों मिला के, मतलब ऑल स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मिला. यहां देखो, अब देखो हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, बट हम केमिकल प्रॉपर्टीज HCl गैस की नहीं पढ़ रहे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पढ़ रहे. यस, HCl एसिड. क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? मैं यहां आकर के लिखूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेटा ये जब एसिड है ना HCl, इसको जब मैं वाटर में मिक्स कर देता हूं ना, ये क्या है? गैस. इस गैस को जब वाटर में मिक्स कर देते हैं तो HCl लिक्विड बन जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बट ऐसा नहीं है कि इसको पानी में मिक्स कर दिया. इसका एक मेथड होता है, वो मेथड में सेशन के एंड में सिखाऊंगा, ठीक है? तो यहां आके वो मेथड सिखाऊंगा, बट उससे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. यस, जल्दी से, आपका एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ ना, तो नेक्स्ट एग्जाम को बहुत टाइम है. करेक्ट? बिशप्स वालों का भी अभी अभी हुआ. यस,
और ह्यूमिक हेनरी वालों का भी अभी अभी हुआ। ग्रेट। चलो फिर पहला प्रॉपर्टी, मेटल प्लस, बीच में नहीं बोलना, एसिड गिव्स, ये नहीं आया तो एसिड्स चैप्टर भी मंडे को 3 बार लिख के लाओगे आप, एसिड्स पार्ट। मेटल प्लस एसिड गिव्स, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल प्लस एसिड, पूरा एसिड्स चैप्टर विथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स 3 बार लिख के लाओगे याद से, प्लस HCl तो पढ़ना ही है। बोलो, खुद से ही बोल दो सर हम 3 बार लिख के लाएंगे, हाथ खड़ा करो। कौन कौन? हाँ हाँ, वेरी गुड, बेइज्जती तो नहीं होगी। हाँ, गिव्स, नहीं पूरा बताओ, सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा क्या? हाँ, बच गई बच गई, डरते कटते मरते कैसे तो उसने बोल दिया। हाँ, गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब बस इस चैप्टर में हम एसिड में सिर्फ HCl वाला एसिड लेंगे। बोलो, जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, Mg प्लस HCl गिव्स, खत्म करें इसको, बंद करें। तो पहला चीज आपको याद रखना है इस चैप्टर से, ये जो कि इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, ये चैप्टर तो इधर ही खत्म हो जाएगा इस स्लाइड में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी हम एसिड्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो फिर मैं लिखता हूं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। आप तो वैसे ही 3 बार लिखने वाले हो। हाँ मैडम, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स व्हाट? ऐसे नहीं करना बच्चों, अपने माइंड में एक एग्जांपल ले लो। बोलो, ये जिंक था, मैं लेता हूं ZnO प्लस HCl, अब बताओ क्या मिलना चाहिए? हाँ, खत्म। यस, एक एग्जांपल लेके देख लो, बोलो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2O, यानी सॉल्ट प्लस वाटर। बस सारे प्रॉपर्टीज लर्न। प्रॉपर्टी नंबर 2, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या तो मैं और 4 एग्जांपल लिख दूंगा। यस, या काफी है इतना? पक्का? ओके, फिर एसिड या बेस प्लस एसिड। हाँ, अभी मैं सर फोड़ लूंगा मेरा, उसको इतना प्रेशर हो गया कि इतना सिंपल चीज भी फिर याद नहीं आ रहा है। हाँ, क्या लिख रहा है? ABCD बोलो। बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2, H2O, H2, पूरा एसिड बेसिस सॉल्ट 3 बार लिख के लाएगा मंडे। KG1 का नर्सरी का बच्चा बोलेगा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अरे 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 अरे, मतलब अब ये रिएक्शन लिखने में भी शर्म आती है 10th स्टैंडर्ड के क्लास में। बोलो, बेस ले लो कौन सा? NH। बस एसिड इस बार HCl लेना क्योंकि चैप्टर HCl के साथ है। बोलो, सॉल्ट मिलेगा NH प्लस H2O। तो भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। यस, अब मैं क्या करता हूं ना, मैं आगे के प्रॉपर्टीज भूल गया। बुक बंद करो, बुक बंद करो सब लोग जल्दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देख कैसे बताएगी वो खटाक से। हाँ, वेरी गुड, एसिड प्लस कार्बोनेट। यस, कार्बोनेट प्लस एसिड, हाँ क्या मिलता है? CO2 सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। देखो, कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, बोलो क्या मिलेगा? Na जाएगा Cl के साथ, NaCl प्लस H2CO3 जो स्प्लिट होके क्या बनता है?
CO2 प्लस H2O। अरे हाँ कि नहीं, तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। नो मैटर व्हाट, यही रिएक्शन बनने वाला है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? फिफ्थ और हाँ, पहले बाइकार्बोनेट ले लूं क्या, फिर सल्फेट्स पे जाता हूं मैं। कार्बोनेट के साथ फिर आता है बाइकार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। सेम टू सेम, बस NaHCO3 प्लस HCl। हाँ कि नहीं? क्या मिलेगा बोलो? NaCl CO2 H2O। इसमें और इसमें बच्चों सिर्फ बैलेंसिंग का फर्क होगा, तो बैलेंसिंग अलग से कर लेना। बोलो सॉर्टेड है क्या? पक्का समझ में आया क्या? यस। अब दूसरा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लो, रिएक्शन सेम रहेगा या मैग्नीशियम क्लोराइड CO2 प्लस H2O। यस। 6 सल्फेट ले ले क्या? कार्बोनेट लिया, अब सल्फेट ले लेते हैं। बिल्कुल सल्फेट के साथ भी होता है, सल्फेट प्लस एसिड। बोल दो फिर क्या मिलेगा? H2O। एब्सोल्युटली, सॉल्ट प्लस SO2 प्लस H2O। खत्म हो गया। एग्जांपल ले लो यार, Na2SO4 प्लस HCl, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस SO2 प्लस H2O। अगर क्लास में लर्न नहीं हुआ तो उल्लू की तरह सिर्फ बैठे हो, ध्यान नहीं है, ध्यान दो क्लास में। केमिस्ट्री पूरा रट जाना चाहिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स रट जाना चाहिए। घर जाके सिर्फ थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट करो, बाकी कॉन्सेप्ट फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। बोलो ठीक है क्या? पक्का? वेरी गुड। और क्या लिखे अब? हाँ, सल्फाइट का भी दिया है, बाइसल्फेट का भी दिया है, तो हम एक लिख देते हैं। अब सेम रहता है सबका, है ना? सल्फाइट, सल्फाइट प्लस एसिड। सल्फाइट क्या होता है? Na2SO3 प्लस HCl, तो सेम सॉल्ट प्लस SO2 प्लस H2O। तो यहां पे भी कौन सा? NaCl, SO2, H2O। खत्म हुआ। आई गेस सारे प्रॉपर्टीज खत्म हो गए। सल्फाइड का भी लिखे? ओके, चलो सल्फाइड का भी लिख देते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी, सल्फाइड प्लस एसिड। एग्जाम्पल बोलो, सल्फाइड Na2S प्लस HCl। बोलो क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2S प्लस H2S, तो यहां मिलेगा NaCl प्लस H2S, यानी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लिख देता हूं। यहां पर खत्म होता है चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। और पता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं पर भी कोई एक्सेप्शन भी नहीं है इसमें। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस है, ना कलर्स लर्न करना है इसमें, ना कुछ कुछ कुछ, नथिंग। स्ट्रेट 8 रिएक्शंस, खट 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 खट, याद आना चाहिए। देखो, मेटल लो, मेटल ऑक्साइड लो, बेस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, खत्म। सबके साथ एसिड। अब हम जाएंगे H2SO4 चैप्टर में, जब भी सेम, सिर्फ यहां HCl के बदले H2SO4, 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 ये सब करते जाएंगे। क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं? यस। एक और रिएक्शन आता है इसमें, स्पेशल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ MnO2। बट हमने वो ऑक्साइड्स में लिख दिया ऑलरेडी, हाँ कि नहीं? कुछ अलग होगा क्या उसमें? एब्सोल्यूट, है ना? तो दो दो स्पेशल टाइप के रिएक्शंस, एक दो वो लिख लेंगे हम लोग। बट पहले ये सॉर्टेड है क्या? एक बार जल्दी से गो थ्रू करो और खत्म करो।
फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने बोला एसिड लो, ड्राई गैस, वाटर मिक्स कर दो। ऐसे डायरेक्टली मिक्स नहीं कर सकते। प्रॉब्लम समझो, फिर बाजू में सॉल्यूशन समझना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम टू सेम अमोनिया चैप्टर में भी पढ़ेंगे। देखो यहां से क्या आ रहा था, ड्राई HCl गैस आया। प्लीज ध्यान दे दो, बातें बंद। ड्राई HCl ये वाले पाइप से आया। कौन से पाइप से? ये पाइप से ड्राई HCl आया ऐसे। इसको मैं पानी में मिक्स कर देता हूं। यस, तो जैसे ही इधर से पूरा डायग्राम बना रहा हूं मैं, पूरा डायग्राम। यहां पर NaCl था प्लस H2SO4। ओके क्या? ये यहां पर हमने ऐसा एक ये लगाए रखा है। यहां से ड्राई HCl गैस बाहर आया, इसको मैं सीधा सीधा वाटर में मिक्स कर देता हूं। What is the problem in doing this? ऐसा अलाउड नहीं है। ये है H2 वाटर, और इस पाइप को इसके अंदर डाल दो। तो यहां से क्या होगा, ड्राई HCl बाहर आएगा। पहले तो ड्राई HCl ऐसा 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 ऐसा, ड्राई नहीं, थोड़ा सा मॉइस्ट, बट कोई बात नहीं, मान लेते हैं ड्राई आया और इसके अंदर चला गया। जैसे ही थोड़ा सा क्या, यहां से HCl आया, जितना भी HCl आएगा ना, इमीडिएटली वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। इमीडिएटली वाटर में सोल्यूबल होगा। देखो यहां से गैस धीरे धीरे बन रहा है, यहां पे गैस धीरे धीरे बन रहा है। मान लो जल्दी भी बन गया, फटाक से गैस बना बहुत सारा, वो सारा गैस यहां से आया और एकदम से वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। जैसे ही वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, इस ट्यूब के अंदर बन जाएगा वैक्यूम। हाँ कि नहीं? क्योंकि पूरा गैस फटाक से सोल्यूबल। अब इस पाइप के अंदर खाली जगह, पहले गैस था। अच्छा, पहले इसमें क्या था, एयर। जब यहां से गैस आ रहा है तो उसने एयर को नीचे पुश कर दिया, सारा एयर पानी के अंदर मिक्स हो गया। अब गैस आया, जैसे ही गैस आया खटाक से मिक्स हो गया उसके अंदर। तो इधर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। लो प्रेशर के चलते यहां है हाई प्रेशर। ये वाटर इसके अंदर पीछे चला जाता है और इसके अंदर जाने का चांसेस रहता है। इसको बोलते हैं, बोलो, बैक सक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर का बैक सक्शन होता है। बैक सक्शन समझा? क्या नहीं समझा? उसके चेहरे पे लिखा था नहीं समझा। हाँ, देखो यहां पे पहले गैस था, है ना, यहां पानी था, ये ट्यूब को मैंने इसमें डाल के रखा है, करेक्ट? ये प्लीज देखो, यहां पे देखो, ये पानी है, पानी के अंदर मैंने स्ट्रॉ लगा रखा है। स्ट्रॉ, कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ, पानी स्ट्रॉ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, पहले एयर है। एयर होने की वजह से यहां से प्रेशर आ रहा है, यहां से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर बैलेंस होता है। फिर हमको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो हम क्या करते हैं, यहां से सक करते हैं। हाँ कि नहीं? यस। तो ये एयर हमारे मुंह में चली जाती है। जैसे ही एयर हमारे मुंह में जाएगी, यहां पे क्या बचेगा, वैक्यूम। कुछ नहीं बचता है, बराबर। इसलिए पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यस और नो? दिस इज हाउ अ स्ट्रॉ वर्क्स। पक्का समझा? सारे बच्चों को समझा? सेम? हाँ, क्या? अरे वही तो समझाने के लिए सिखा रहा हूं। टोपी निकाल पहले। नहीं, समझा कि नहीं समझा? ये समझा क्या? क्या समझा बता? दोनों साइड से प्रेशर है, नीचे से भी, हाँ, फिर यहाँ का एयर निकल जाता है। एयर निकल गया तो यहाँ पे नथिंग, वैक्यूम यानी लो प्रेशर। तो पानी खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। तुमको क्या लगता है, तुमने पानी को खींचा? कुछ नहीं, पानी खुद से ऊपर आया। बोलो ओके है क्या? पक्का? वेरी गुड। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हुआ कुछ ऐसे कि इसमें पहले क्या था, एयर। यस, यहां से एसिड आया, गैस HCl गैस आया, और यहां पे जैसे ही गैस पहुंचा, वाटर ने उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। यस,
तो अब इसमें गैस बचा है क्या? नहीं, क्यों? एब्जॉर्ब कर लिया वाटर ने। वन हाईली सोल्यूबल, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्स 452 वॉल्यूम्स ऑफ HCl गैस। तो उसने बहुत सारा गैस एब्जॉर्ब किया। जैसे ही गैस एब्जॉर्ब किया, इस स्ट्रॉ के अंदर क्या बचा? वैक्यूम, यानी वेरी लो प्रेशर। लेकिन यहां पानी का हाई प्रेशर है, इसलिए ये पानी यहां से स्ट्रॉ के जैसे ऊपर चला जाता है। बैक सक्शन है ना, तो ये यहां से इधर चला जाएगा। और बेटा इसको तो हम हीट देना भूल ही गए यहाँ पे। अरे 200 डिग्री का टेम्परेचर है ना, वो कैसा बनाओगे? यहां से इसके नीचे हीट देना पड़ता है। बोलो ठीक है ना? वेरी गुड। तो यानी ये गर्म है। अरे ये गर्म है ना? यस। तो उसके अंदर अगर पानी चला जाएगा तो टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, खटाक से फूट जाएगा। बोलो समझा? तो प्रॉब्लम है बैक सक्शन का, इसलिए ऐसे गैस को वाटर के अंदर डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको करने के लिए करना पड़ता है फनल अरेंजमेंट। अब ये कैसे होता है? अब इसको प्लीज थोड़ा प्यार से, ध्यान से, अच्छे से समझो। ये है, ये यहां से गैस आ रहा है, ड्राई गैस। ओके, अब वो नहीं बना रहा हूं मैं, कंटेनर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट गैस इधर से आया ऐसे बना रहा हूं। और यहां पे हमने एक फनल लगा दिया, यहां से ड्राई गैस आ रहा है बेटा, इधर से ड्राई HCl आया, ड्राई HCl सेम टू सेम अमोनिया चैप्टर में होगा, इधर ही समझ लो उसको। बोलो ओके क्या? और यहां कंटेनर में मैंने रख रखा है वाटर, और वाटर को मैंने रखा है फनल को इसके थोड़ा सा अंदर, फनल को वाटर के थोड़ा सा अंदर रखा है, इतना सा अंदर रखा है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये यहां तक वाटर है, इसमें यहां तक वाटर है, ये ड्राई गैस आया यहां से, ये ड्राई गैस आया। सबसे पहली चीज जो हुई, ये गैस यहां से स्प्रेड हो गया। बोलो सही है क्या? यानी इस गैस को एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा एरिया ऑफ वाटर मिला, वाटर का ज्यादा एरिया मिला। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, खटाक से एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर पानी जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन वो पानी बेटा यहीं तक जा पाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि जब ये पानी इसके अंदर चला जाएगा, यहां से पानी का लेवल नीचे ड्रॉप हो जाएगा और यहां तक आ जाएगा, हाँ कि नहीं? ये इतना पानी इसमें ऊपर चला गया। क्या सारे बच्चे समझे? क्या सारे बच्चे समझे? अब देखो यहां पे क्या है? वैक्यूम, हाँ कि नहीं? यहां पे एयर, लेकिन ग्रेविटी से वो पानी फिर नीचे गिर जाएगा। तो ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे गिरेगा। जैसे ही पानी नीचे गिरेगा, मीनवाइल यहां से और गैस प्रिपेयर हो रहा है, तो ये गैस जाएगा, वाटर में एब्जॉर्ब होगा, बैक सक्शन फिर से होगा। ये भी बैक सक्शन है, हाँ है, यस। लेकिन इस बार पानी इधर तक जा नहीं पाएगा, यस, क्योंकि पानी ऊपर गया और फिर से। आप बोलोगे सर तो इस पाइप को भी ऐसे रख दो, ये ऐसा, और यहां तक डाल करके रख दो इसको, तो थोड़ा सा पानी ऊपर जाएगा, खत्म। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, जो थोड़ा सा पानी ऊपर जाएगा ना, वो खटाक से इधर आ जाएगा। यस, क्योंकि जो गैस यहां से बाहर आ रहा है ना, यहां पे जो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, और यहां पे ये जिस तरह से फैल रहा है, इसको ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, वाटर का रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन अलग है। तो यहां से छोटा सा पाइप है, इसमें से, अच्छा देखो इतना ही पानी, इतना पानी ले लेता हूं मैं, इतना पानी इधर तक बैठेगा, हाँ कि नहीं? तो चला जाएगा वो नीचे। तो प्रॉब्लम क्या होता है, यहां पर पानी पीछे इस कंटेनर तक जा सकता है, वेरएज यहां पे चांस ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए फनल अरेंजमेंट को यूज किया जाता है। बोलो बात समझ में आई? आपको प्रॉपर फनल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है,
I want all of you to open your textbooks. Come on. दोनों चीजें पूछ सकता है कि भैया बैक सक्शन क्या है ये समझाओ, हाउ डू यू सॉल्व इट, यस, और सिर्फ फनल अरेंजमेंट का पूरा प्रोसेस बताओ कि उससे बैक सक्शन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो उसमें बैक सक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फनल अरेंजमेंट का सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कि फनल अरेंजमेंट देते हैं, यूजिंग दिस विच एसिड इज प्रिपेयर्ड, यूजिंग दिस ये क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर, हाउ इज बैक सक्शन अवॉइडेड, ऐसे सब क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं। ओके है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं बोलता है। डायग्राम देगा उस पे बेस्ड कुछ पूछेगा या जनरल सिर्फ फनल अरेंजमेंट और उसके बारे में पूछेगा, बट डायग्राम ड्रॉ नहीं करने बोलता। अब देखो हमने आपको बोला था कुछ रह गया तो हम देख लेंगे। अब इसमें ना दो इंपॉर्टेंट और दे रखे हैं, स्पेशली तीन इंपॉर्टेंट, उन्होंने उसको अलग अलग रिएक्शन बोल के दे दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान दो। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, तो जस्ट गेस क्या बनेगा? अरे अरे AgCl प्लस HNO3, एब्सोल्युटली AgCl प्लस HNO3, यस। कौन प्रेसिपिटेट? ये। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ HCl, HCl का ये एक टेस्ट भी होता है। जैसे एक टेस्ट क्या है HCl का? इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स, इट रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो इसका व्हाइट कलर होता है। AgCl का चौकी व्हाइट होता है? नहीं नहीं, कर्डी व्हाइट होता है, कर्डी व्हाइट होता है, ठीक है। या अरे बेटा होता है, टेंशन मत ले, वो है ना। मैं कभी कोई चीज एक हाथ केमिस्ट्री में श्योर नहीं रहूंगा, मैं बोल दूंगा आई एम नॉट श्योर, देखो, यस। यहां ध्यान देना, 10 PbNO3 का भी दिया है, ठीक है। अब अलग अलग नहीं है ये, बट ठीक है, क्या करें, बोलो। PbCl2 प्लस HNO3, PbCl2 प्लस HNO3, ये भी एक रिएक्शन देके रखा है। क्या? PbCl हो सॉरी यहां गलत हो गया, PbNO3 ट्वाइस, यस, बोलो ओके क्या। अब एक और रिएक्शन दे रखा है, सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम 3O सल्फेट, सोडियम, यस, सोडियम Na2S2O3, सोडियम थियोसल्फेट, नाम याद रखो, प्लस HCl। अब ये ना डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बोल करके क्वेश्चन पूछेगा आपको। पहले तो रिएक्शन देख लो क्या बनता है, बोलो क्या बनना चाहिए? NaCl प्लस SO2 प्लस सल्फर प्लस H2O। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि येलो प्रेसिपिटेट, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर बनता है, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर इसमें बनता है। ये इस रिएक्शन की खास बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज ओपन करो, वन स्मॉल रिएक्शन एंड देन एंड ऑफ चैप्टर। MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl, बोलो क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? MnCl2 प्लस, लेकिन इसके साथ साथ Cl2 भी मिलता है, इसके साथ साथ। अच्छा देखो, बेसिकली क्या रिएक्शन होना चाहिए था? आइडियल रिएक्शन क्या होता है? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, हाँ कि नहीं? तो MnCl2 प्लस H2O, इतना ही होना चाहिए, MnCl2 प्लस H2O, इतना ही होना चाहिए। बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका जो Cl2 है ना,
वो और ज्यादा स्प्लिट होता है। छोड़ो, तुम रट लो इसको, रिएक्शन को याद रखो। MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। एक और बता दो, और किसके साथ दिया है? PbO2 प्लस HCl, उप्स, प्लस HCl। बोलो क्या मिलेगा? PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। Now this is a strong oxidizing agent. Oxidizing agent. Oxidizing agent plus HCl. How does HCl react with oxidizing agent? तो हमको MnCl2 plus H2O plus chlorine मिलता है. This is also a method of preparation of chlorine. Yeah. What is aqua regia? Aqua regia is a solution of HNO3 and HCl. HNO3 concentrated, HCl concentrated in the ratio of, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, उस सॉल्यूशन का नाम होता है एक्वा रीजिया। क्या खासियत है एक्वा रीजिया की? एक्वा रीजिया की खासियत ये है कि गोल्ड विच इज वन ऑफ द मोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल्स, वो भी एक्वा रीजिया से रिएक्ट कर जाता है। देखो कुछ चीजें हैं जो वाटर से भी रिएक्ट नहीं करती है ना, उनको हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। जैसे गोल्ड ना एसिड से रिएक्ट करता है, ना किसी से। विच इज मोस्ट रिएक्टिव? सोडियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। व्हाई डू वी कॉल पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव? सादा पानी में भी डाला तो रिएक्ट करने लगता है ना। मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव, पानी में कुछ नहीं होता उसको, गर्म पानी में थोड़ा सा रिएक्ट करता है, बट एसिड में और ज्यादा। बोलो ओके है क्या? फिर कुछ चीजें एसिड में भी नहीं रिएक्ट करती, जैसे कॉपर, बट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में रिएक्ट करता है। यस, कुछ चीजें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, हॉट कॉन्सेंट्रेट किसी से रिएक्ट नहीं करती, वो भी एक्वा रीजिया से रिएक्ट करती है। अब मैं रिएक्शन नहीं लिख के दूंगा, बट एटलीस्ट इतना तो लिख लो तुम कि भैया एक्वा रीजिया इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस HCl, है ना, इन द रेशियो ऑफ 3:1। HNO3 3 वॉल्यूम्स में होता है और HCl 1 वॉल्यूम में होता है। HNO3 is 1, चेक करो एक बार, 1 पार्ट HNO3। ओके, तो नंबर गलत, 1:3 के रेशियो में, ये 1 पार्ट और ये 3 पार्ट। यानी क्या? यानी ये 1 ग्लास लिया तो ये 3 ग्लास लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसका मिक्सचर इज कॉल्ड एज एक्वा रीजिया सॉल्यूशन। इतना याद रखो सिर्फ, उसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस वाली बात नहीं है, इतना याद रख लो। इसका रिएक्शन भी दूंगा HNO3 चैप्टर में, यहाँ है क्या? हाँ यहीं पे है, देखो। वैसे तो रिएक्शन भी याद रखना चाहिए, बट रहने दो, हम HNO3 चैप्टर में देखेंगे उसको। बोलो क्लियर, कंफर्टेबल? हाँ, ये भी HNO3 चैप्टर में सीखा। बाय द वे, इसकी जो डिस्कवरी थी वो भी बाय फ्लूक थी, बताता हूं मैं स्टोरी, बट इतना क्लियर है, सॉर्टेड है, बढ़िया, चैप्टर ओवर।